हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी का जो लेटेस्ट जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का जो नोट्स 27 अगस्त 2025 को जो जो आया, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इस नोट्स में क्या है, जो मेन पॉइंट्स इस नोट्स के क्या हैं। देखो, सभी स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है जो आंसर की जो अपलोड करेगा, और परंतु जो ये नोट्स आया इसमें जो आंसर की का कोई भी जो नथिंग रिटन अबाउट द आंसर की बारे में कभी भी कहाँ कहीं भी यहाँ पर कुछ नहीं जो रिटन में नहीं है। जहाँ पर तो रिजल्ट ऑफ नीट पीजी 2025 फॉर ऑल इंडिया 50% कोटा सीट्स काउंसलिंग, ये जो नोट्स है ये 50% कोटा सीट्स की काउंसलिंग के बारे में है मोस्टली। और इन्हें लिखा है नीट पीजी 2025 वाज कंडक्टेड ऑन 3rd अगस्त एंड द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑन 19th अगस्त। देखो, सबसे पहले था द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ स्टेट कोटा शैल बी जनरेटेड बाय द रिस्पेक्टिव states public duty as per qualifying public eligibility criteria guidelines regulations and reservation policies as may be applicable। जो स्टेट की मेरिट है वो कैटेगरी वाइज जो भी मेरिट है वो स्टेट की वो स्टेट ही जो प्रिपेयर करेगा। लास्ट ईयर जो परंतु स्कोर ना होने के कारण ये एनवी को जो प्रिपेयर करनी पड़ी थी पहले, जो लास्ट उससे पहले जो सभी जो स्टेट्स ही प्रिपेयर करती थी वो स्टेट ही अपने आप ही प्रिपेयर करेगी, क्योंकि उसमें कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें इन सर्विस कैंडिडेट भी होते हैं जिन्हें जो इंसेंटिव मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें मेन पॉइंट फिफ्थ है, जो नीड पी 2025 कैंडिडेट्स विद टोटल स्कोर एट और अबव द कट ऑफ स्कोर इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। देखो, बहुत स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे भी क्या हमें जो क्वालिफाई नहीं है क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग। इन्हें स्पष्ट कर दिया है कि जो कट ऑफ स्कोर से ऊपर है वही कैंडिडेट्स है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं 50% कोटा सीट्स ऑफ जो एमसीसी कंडक्ट करेगा उसमें। The All India 50% scorecard of the candidates who are eligible for online counseling for All India 50% seats can be seen and downloaded from the National Board of Examination website on or after 5th September। The copy of the scorecard will not be sent to the individual candidates। तो स्कोर कार्ड की कॉपी किसी को सेंड नहीं की जाएगी 5th सितंबर, और 5th सितंबर के बाद वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हैं, हाँ, जो एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, जो क्वालिफाई हैं कट ऑफ स्कोर में, वो अपना जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि स्कोर कार्ड है विल बी विल बी अवेलेबल फॉर 6 मंथ्स, जो साइट पर ये रहेगा। कैंडिडेट्स जो ऑल इंडिया 50% कोटा स्कोर कार्ड में क्या को होगा, देखो नीट पीजी 2025 का जो रैंक होगा उसमें इसमें ओवरऑल मेरिट पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट्स अमंग द all the candidates who appeared in the NEET PE 2020, this has already been published by 19th अगस्त 2025। जो पहले ही जो 19 अगस्त को आपको मिल चुका है, वही जो टोटल जो आपका जो रैंक है ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक होगा, इसमें जी ऐड होगा। ये कि कोटा आपका जो भी अगर आपका कोई रिजर्वेशन कोटा है उसकी, और ऑल इंडिया 50% कोटा कैटेगरी रैंक जो कैटेगरी है आपकी, वो भी आपका एक रैंक आपको वो मिलेगा। और जहाँ पर ये भी लिखा है कि जो एग्रीगेट मार्क्स है, जो परसेंटेज आपने एमबीबीएस बेस से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका, या एफएमजी कैंडिडेट्स हैं जो भी उनके मार्क्स हैं या एलिजिबिलिटी है, वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो ऊपर आपके चेक होंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे फिर ही आपको आगे एडमिशन मिलेगी। ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिमेन इन टच विद एमसीसी वेबसाइट। उन्हें कहा है कि नेक्स्ट जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो एमसीसी ने करना है, वहां पर आप इन टच रहिए। देखो, ये विनय गुप्ता जी हैं जिनके द्वारा ये साइन ये नोट्स है, परंतु इस नोट्स में कहीं भी जो आंसर की है उसका जो उसके बारे में नहीं बोला गया या न लिखा गया है। इससे तो यही लगता है कि देखो कब आंसर आएगी या नहीं आएगी। नोट्स जरूर आया, परंतु लग रहा था कि ये जो नोट्स डाला गया है ये बिल्कुल आंसर की होगी। परंतु मेन तो इसमें यही है कि जो स्कोर कार्ड है जो 29th को होना था वो 5th सितंबर या आफ्टर 5th सितंबर आएगा। उसमें क्या क्या होगा, वो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर, देखो जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कट ऑफ के ऊपर उनका ही स्कोर कार्ड है जो डाउनलोड होगा। ये स्पष्ट तौर पे जो
लिखा है, और जो स्टेट की जो मेरिट है वो स्टेट ड्रा करेगा कैटेगरी वाइज और सब कुछ। और मेरे इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। देखो मैं यही कहूँगा कि जो कोर्ट केस है वो भी डाला हुआ है, जो ट्रांसपेरेंसी के इशू पर, क्योंकि जो रिकॉल वर्सेस एक्चुअल मार्क्स का इशू है वो बहुत बड़ा है और स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि उन्हें जो प्रॉपर स्कोर नहीं मिला, क्योंकि उनकी जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। पहले तो चाहिए था कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, ये जो अपना आंसर की है जो पहले ही जारी करता, परंतु नहीं हुई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं यही कहूँगा कि फिर भी चलो वेट कीजिए आगे क्या होता है हो, पर परंतु ये सभी जो सिस्टम है, ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिले होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।